और 360 का है ये दौर, हर इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर। बाजार की हर हलचल पर रखते हम पैनी नजर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज तो मज़ा आ गया, आज तो सही में मज़ा आ गया। आप सबको प्रॉफिट्स की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो हमने पहले 15 मिनट में जो ट्रेड लिया था, उसके बाद दिन में हमने 2 ट्रेड और लिए, दोनों पुट के लिए, और दोनों में मज़ा आ गया। बहुत बड़े तो नहीं थे, पर ऐसे मार्केट में ऐसा प्रॉफिट निकालना आप सबको हैट्स ऑफ है। अरे हमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने कॉन्ग्रेचुलेशन की मैसेज भेजे। ये देखो, आपका प्यार मिलता है ना, तो हम लोग आपको गाइड कर पाते हैं। नथिंग मोर नथिंग लेस। अगर आपका भरोसा नहीं होगा ना, तो शायद हम भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड थैंकफुली हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं लेवल्स को लेके। सो एंड वी आर नॉट अ वन मैन शो। हमारा पूरा का पूरा एक सेटअप है जो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करके, मतलब कम से कम कैपिटल वाले लोगों को भी हम सपोर्ट करते हैं और बड़े से बड़े कैपिटल वाले को भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है। अच्छा, अब हम क्विकली बात कर लेते हैं। आज का वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है। ठीक है। ये है हमारा बैंक निफ्टी भाई साहब। बैंक निफ्टी भाई साहब को हम वन डे के कैंडल पे लगा लेते हैं। अरे बैंक निफ्टी कहाँ चला गया? यहाँ पे भी निफ्टी आ गया। ये तो चीटिंग है बॉस, ऐसा थोड़ी होता है। आ जाओ बैंक निफ्टी दादा, तुम आ जाओ यार। आज मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी। ठीक है। अब मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ये आपको बता देता हूँ ये मैंने क्या मार्क कर रखा है। 48,500 का जो है वो मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप लोग लॉन्ग की पोजीशन में हैं या कल मार्केट आपको कोई भी लॉन्ग की पोजीशन बनाने का मौका देता है, तो 48,500 के आसपास जाके सतर्क हो जाइए और ऐसे मार्केट में या तो स्टॉप लॉस लगाइए या प्रॉफिट्स को ट्रेल कीजिए। अगर आप प्रॉफिट्स को ट्रेल नहीं करेंगे तो अगले 30 सेकंड में वो प्रॉफिट गायब भी हो सकते हैं और आपका पूरा का पूरा जो फंड है, जितना वो प्रॉफिट दिख रहा था, उससे डबल के लॉस में भी जा सकता है। क्योंकि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है, बोथ अप एंड डाउन। आईवी जो है वो बहुत ही भयानक चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में केयरफुल रहना है। हम कल पर्सनली बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं ले रहे हैं। ठीक है। सेंसेक्स हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, बिकॉज बहुत ही मतलब छोड़ दो, किसी चीज़ की बुराई नहीं करते। ठीक है। अब यार ये देखो, हमारी ना वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, पर विक्स जो है ना वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। और अब हमें ना बड़े क्लियर साइन मिल रहे हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, बट भगवान नहीं है तो प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, पर आपको बताते हैं। ठीक है। कल मार्केट जो है वो 22,000 के थोड़ा बहुत आसपास या नीचे खुलेगी, डेफिनेटली यही होगा। कल एक गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी हमें, जो 22,000 के लेवल के आसपास होगी, बहुत आसपास होगी। मार्केट एक बार तो कोशिश ज़रूर करेगा 22,000 को तोड़ने की। हमें क्या लग रहा है, जैसी आज ओपनिंग मिली थी, हो सकता है इसी ओपनिंग का एक रिपीट टेलीकास्ट हमको मिले और फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या पोजीशन बनानी है। पर्सनली मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं पहले 5 से 10 मिनट में कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है। अगर मुझे ओपनिंग जो है वो 22,000 के आसपास दिखती है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर 22,001, 22,002 के आसपास भी मुझे 10 मिनट पे क्लोजिंग मिलती है, तो मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। क्या पोजीशन बनाऊंगा वो भी आपको बता देता हूं, पर उसके पहले हम पुट की बात कर लेते हैं। बियर्स जो है ना, वो अपनी पोजीशन को लेके बेटा बुलिश मत हो ना, क्योंकि बुलिश होने का ज़माना बियर्स का चला गया। ठीक है, 1, 2, 3 दिन और तुम लोग मज़े कर लो, उसके बाद तो विल बी बैक। और तो बियर जो है यार, तुमसे ज़्यादा प्रॉफिट तो हम निकाल रहे हैं। चलो मजाक की बातें छोड़ दो, बियर्स और बुल्स की तो हमेशा तनी रहती है। पर होने क्या वाला है, आप अगर 22,000 के नीचे, ठीक है, ये मैं अपना क्लाउड हटा देता हूँ 1 मिनट। ये आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा होगा, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमारा चार्ट क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये है आपका 22,000 का लेवल। ठीक है। और उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेगा एक। अच्छा, पता है मैं ये सब यहाँ पे क्यों करता हूँ, ताकि आप लोग भी सीखो और कर सको। मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है, पर आप जब देखोगे कि ये कैसे होता है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा। ठीक है। तो ये है 22,800 का लेवल। अब मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट पे। ठीक है, ये आ गया अपना डेली चार्ट।
क्या हो रहा है डेली चार्ट पे, आज जो हमें कैंडल मिली है ना, ठीक है, वो देखो इस लेवल के आसपास एक बुलिश कैंडल मिली है, पर उस बुलिश कैंडल ने भी कल का जो क्लोजिंग था ना उसको टच किया ना उसको निकाला। 22,125 का लेवल तो छोड़ दो, पर यहाँ पे हमारा जो एक तो RSI जो है वो stabilize हो रहा है, मार्केट में एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्योंकि आज दिन भर क्या हुआ कि जो स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से बाइंग आ रही थी, तो एक वो साइन था कि हाँ यहाँ से एक बायर इंटरेस्ट जाग रहा है, ठीक है। फिर आपके जो कॉल सेलर थे ना उनकी पोजीशन में थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली। फिर भी अगर मार्केट 22,000 के नीचे सस्टेन करता है पहले 10 मिनट में, तो वहाँ से 21,730 का लेवल खुला हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बेयर्स के पसीने आ जाएंगे, पर वो लेवल जो है वो टूटना, मतलब देखो कोई बड़ा ऑपरेटर आके उसने सोचा नहीं अब तो मुझे मार्केट को एक तो पंप करना ही है, या कोई न्यूज़ आ गई तो उसको हम साइड लाइन कर देते हैं, वो नहीं रहा ना, तो 21,730 बेयर्स तो नहीं तोड़ पाएंगे, अकेले बेयर्स तो नहीं तोड़ पाएंगे, उसके लिए ट्रम्प बाबा भी लगेंगे, शी जिनपिंग भी लगेंगे और कोई एक बड़ा ऑपरेटर भी लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं 22,000 की कैंडल जैसी क्लोज होगी, ठीक है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मैं क्या करूँगा, 21,800 के आसपास की मैं पोजीशन बनाऊंगा और मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलूँगा, चाहे कल के मार्केट में मेरी पुट की पोजीशन हो या कॉल की पोजीशन हो, मैं उसको ट्रेल करते हुए चलूँगा, ठीक है। ये लेवल है मेरा, यहाँ तक मैं 21,800 की मैं पोजीशन बनाऊंगा, 21,730 तक मैं उसको होल्ड करूंगा, और जहाँ तक है 21,730 पे जब वो पहुँचेगा तो जो भी उसका प्राइस रहेगा मैं उसका -5 लगा के उसको छोड़ दूँगा, और फिर वेट करता हूँ कि मार्केट को और नीचे जाना है, कोई बड़ा प्लेयर गेन कर रहा है क्या। ये तो हो गई एक वो चीज़ जिसकी पॉसिबिलिटी है। पर अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट कल खुलेगा तो यहाँ पे, मार्केट कल खुलेगा तो यहाँ पे, ठीक है, खुलेगा तो ये 22,000 के आसपास नीचे ही खुलेगा। फिर जैसा इसने कल किया था, ये यहीं से सॉरी आज किया था, ये यहाँ से जाके भी ऊपर की क्लोजिंग देगा, और उसके बाद मैं पोजीशन बनाऊंगा 22,300, 22,400 या 22,500 की। किसी भी पोजीशन में मैं अपना 100% कैपिटल नहीं डालूंगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं इस एक्सपायरी की कोई भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा। नो पोजीशन फॉर दिस एक्सपायरी, वी हैव टू वर्क इन एक्सपायरी और सेकेंड वीक, ठीक है। एक बार पुट की पोजीशन है तो मैं उसके लिए शायद मैं इस एक्सपायरी को देख लूँ, डिपेंड करेगा कि प्रीमियम कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग फॉर, ठीक है, 13 मार्च की एक्सपायरी, ठीक है। तो मैं 22,500 तक की पोजीशन बनाऊंगा। अगली एक्सपायरी के पहले एक बार शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट 22,500 पे जाएगा, वहाँ पे मार्केट का फेट डिसाइड होगा कि वहाँ तक जाना है, उससे ऊपर जाना है या वहाँ से नीचे आना है। मुझे लगता है या तो हम बॉटम पे हैं या बॉटम और 200 पॉइंट दूर है, ठीक है, और कोई ऑपरेटर गेन करना भी चाहे तो बॉटम और 500 पॉइंट दूर है, 21,500। फिलहाल मुझे मार्केट को देख के नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा नीचे गिरेगा। इससे ज़्यादा नीचे गिर सकता है, मार्केट है, पॉसिबल है। उसके लिए ट्रम्प को आना पड़ेगा, शी जिनपिंग को कुछ कांड करना पड़ेगा ट्रम्प के साथ। हमारे जो इस हफ्ते जो भी फिगर्स आने वाले हैं, PMI का डेटा आने वाला है, उसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। इस हफ्ते US की कुछ फिगर्स आने वाले हैं, उसमें गड़बड़ होनी चाहिए। FIS को कोई ऐसा क्लियर मैंडेट मिलना चाहिए कि नहीं इंडिया से पैसा निकाल के कहीं और डालना है, तो फिर ये सारी गड़बड़ हो सकती है। मुझे फ़िलहाल वो सारी गड़बड़ें नहीं दिख रही हैं, सारी आशंका हैं, डर तो हमेशा लगा रहेगा। और फ्रैंकली ऐसे मार्केट में मैं कोई भी रात की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि रात में क्या होगा। जब से वो ट्रम्प बाबा आए ना यार, उन्होंने पता नहीं एक अजीब सा माहौल कर लिया। उनको सपना आता है और वो कुछ ट्वीट कर देते हैं, और जब उनके यहाँ सुबह होती है तो वो उसका एक लॉ बना के पास कर देते हैं, ख़त्म मामला, बैंड बज जाती है, ठीक है। तो अपने को बड़ा केयरफुल रहना है। और
आप सबको आज प्रॉफिट्स हुए हैं, मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, आप सबने हमको बहुत थैंक्स बोला है। पर कोई भी कल बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में नहीं उतरेगा। अगर प्रॉफिट में 10 रुपये दिख रहे हैं तो 5 रुपये कम पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलो। ये मार्केट दोनों साइड कहीं से भी कभी भी घूम सकता है। ऑल द बेस्ट, कल वापस मिलते हैं। कल भी सब अच्छा अच्छा प्रॉफिट करना और फिर हमको स्क्रीनशॉट भेजना और फिर मज़े करना, ठीक है? चलो, गुड नाइट। INR 360 का है ये दौर, हर इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर। बाजार की हर हलचल पर रखते